सत्यवान और सावित्री की कथा। भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए प्रत्येक दिन मंत्रोच्चारण के साथ 1,00,000 आहुतियाँ दी। पूरे 18 वर्षों तक यह कार्यक्रम जारी रहा। एक दिन सावित्री देवी ने प्रकट होकर राजन को दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, अतः शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत ही रूपवान थी। कन्या के लिए योग्य वर नहीं मिलने के कारण राजन बहुत ही दुखी थे, अतः उन्होंने अपनी कन्या से स्वयं ही उसके लिए योग्य वर ढूंढने के लिए कहा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सालों देश के राजा घुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने उनसे छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को सावित्री ने अपने पति के रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और राजन से कहने लगे कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है तथा बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत ही छोटी है, वह अल्पायु है। आज से ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सारी बातें सुनकर राजा बहुत चिंता में पड़ गए। पिता को चिंतित देखकर सावित्री ने चिंता का कारण पूछा। तब राजन ने कहा कि हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, अर्थात तुम्हें किसी और को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना चाहिए। परंतु सावित्री हठ करने लगी और बोलने लगी कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तब राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। ससुराल पहुंचते ही सावित्री सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता चला गया। नारद जी ने सावित्री को पहले ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता रखा था। जैसे ही सत्यवान के मृत्यु का दिन निकट आया, सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत आरंभ कर दिया था तथा नारद जी द्वारा बताए गए उचित तिथि पर सावित्री ने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ियां काटने के लिए जंगल को गया। इस दिन सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में जाकर सत्यवान पेड़ पर चढ़ के लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक से उसके सिर में तेज से दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गया। तभी सावित्री को भी अपना भविष्य नजर आने लगा। सावित्री ने सत्यवान के सर को अपने गोद में रखा और उसे सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते हुए दिखे और वो सत्यवान के प्राण को हरण करके लेके जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अपने पीछे पीछे सावित्री को आते देख यमराज रुके और सावित्री को समझाने लगे कि यह विधि का विधान है, परंतु सावित्री ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वह यमराज का पीछा करती रही। तब यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री कहने लगी कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, इसलिए कृपा करके उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब घर को लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे मेरे पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, मेरा कर्तव्य ही है पति के पीछे चलना। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे ससुर जी का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह दूसरा वरदान भी दे दिया और उससे कहा कि अब तुम वापस अपने घर को लौट जाओ, परंतु सावित्री फिर भी उनका पीछा करती रही। फिर यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। तीसरी बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्र और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे 100 पुत्रों का माँ होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु आप मेरे पति का प्राण हरण करके ले जा रहे हैं। अब आप ही बताइए भला कि बिना पति के मुझे 100 पुत्रों के माँ होने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा। सावित्री की बातों से यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण को वापस छोड़ दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
सावित्री वापस लौटकर उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ पर सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी वापस अपने राज्य को लौट आए। वो दोनों जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री की व्रत कथा।